गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। और सुबह की शुरुआत सबसे पहले करनी चाहिए भगवान के नाम के साथ। तो मैंने यहाँ भगवान जी का दिया लगा दिया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है सुबह सुबह पूजा करने के लिए, क्योंकि कृष्णा की क्लासेस होती हैं तो बहुत अर्ली मॉर्निंग बैठना होता है और भी बाकी सारे काम होते हैं। तो मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट की पूजा करती हूँ। सिर्फ दिया लगाती हूँ, भगवान का मन से नाम लेती हूँ और भगवान से प्रे करती हूँ कि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा सुंदर सा छोटा सा मंदिर, जिसमें मैंने दिया लगा दिया है भगवान जी का। और इसके बाद मैं अपने सारे काम करती हूँ, जैसे कि किचन का काम। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ लंच बनाना। और जो भी लंच बनाना होता है वो मैं रात को ही प्लान कर लेती हूँ कि सुबह मुझे क्या बनाना है, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि सोचा जाए कि क्या बनाना है। क्योंकि सच में सुबह इतने सारे काम होते हैं कि आप ये नहीं सोच सकते कि क्या बनाना है, उसी टाइम पे आप प्लानिंग करो। बेटर है कि अब रात को ही सोच लें कि सुबह आपको क्या बनाना है, कुछ भिगोना है तो आपको सुबह ना सोचना पड़े कि क्या भिगोना है, बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो रात को ही प्लानिंग कर लें, जिससे सुबह आपको काम करने में आसानी हो। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ लौकी चने की दाल। तो मैंने चने की दाल रात में ही भिगो के रख दी थी। बहुत ज़्यादा कुछ खाने में नहीं बनाऊंगी, सिर्फ रोटी और सब्जी। तो यहाँ मैं लौकी चने की दाल बनाने जा रही हूँ। लौकी मैंने कट कर लिए है और जितना भी फल का कचरा होता है या सब्जी काटने का जितना भी कचरा निकलता है वो मैं प्लेट में ही निकाल लेती हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पे कुछ भी कचरा नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर उसको साफ़ करने में टाइम वेस्ट होता है। बेटर है कि आप कोई बोल ले लें या कोई प्लेट ले लें, उसी पे सब कुछ आप पील करके निकाल लें, जिससे कि आपको सफाई करने में भी आसानी हो और आपका टाइम भी बच जाए। तो यहाँ मेरी सारी सब्जियाँ कट हो चुकी हैं। अब मैं कुकर में सब्ज़ी छौंक दूँगी, जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। कुकर में सीटी लगानी है और सब्ज़ी जल्दी से बन जाएगी। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। नॉर्मल जिस तरह से सिंपल सी सब्ज़ी बनाई जाती है वैसे ही मैं लौकी चने की दाल बना रही हूँ। बीच बीच में मैं साथ में बर्तन भी धुलते जाती हूँ, जिससे जितने भी बर्तन निकलते हैं हाथ के हाथ धुलते जाती हूँ, जिससे कि वो इकट्ठा ना हो, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता है। अब बेटू की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना काम मेरा जल्दी से हो जाए। तो यहाँ मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ और मसाला जब तक अच्छे से भुन रहा है तब तक मैं यहाँ आटा भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि जब मसाला अच्छे से भुनता है ना तो सब्ज़ी में टेस्ट भी अच्छा आता है। तो जब तक मसाला स्लो गैस पे भुन रहा है तब तक मैं यहाँ आटा लगा लूँगी रोटी के लिए। कृष्णा के लिए मैं पराठा बनाऊँगी। और आटा थोड़ा पहले लगा के रख देंगे ना तो आटा सॉफ्ट भी हो जाता है और फुलके भी आपके सॉफ्ट बनते हैं। तो मसाला भी भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्जी और दाल। तो चने की दाल मैं यहाँ पे धुल ले रही हूँ साइड में। मसाला भुन चुका है। अब इसमें डाल देंगे चने की दाल और लौकी। और अब मैं जगाने जा रही हूँ कृष्णा को, क्योंकि 7:45 बज चुके हैं और 8:30 बजे उसकी क्लास है। तो मैं इसी टाइम उसको जगाती हूँ। और उसको जगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं यूट्यूब पे कोकोमेलन लगा देती हूँ, क्योंकि इसे वो बहुत पसंद है। सिर्फ 2 मिनट लगता है और कृष्णा जग जाता है। ये देखिए, जैसे ही वो कोकोमेलन का म्यूज़िक सुनेगा ना स्टार्टिंग का, वैसे ही वो जग जाएगा। तो अभी आप देखिए, मैंने जैसे ही कोकोमेलन लगाया है और ये जग गया। ये देखिए इसका रिएक्शन। सबसे पहले ये टीवी देखेगा, म्यूज़िक सुन के ये जग चुका है। हम लोग सब नीचे ही सोते हैं, तो मैंने ये मॉस्किटो नेट लगा रखा है। अब मैं इसे हटा दूँगी। और ये देखिए कृष्ण हमारा जग गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे ही कृष्णा जगता है इसके बाद मैं इसको फ्रेशन अप कराती हूँ, ब्रश कराती हूँ, नहलाती हूँ, स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, उसकी ड्रेस पहनाती हूँ, बॉडी लोशन वगैरह लगा के उसको तैयार करती हूँ। और वो इस टाइम बहुत मस्ती करता है। आप देख सकते हैं वो मेरे साथ भी बहुत मस्ती कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। ये देखिए उसको इतना प्यार आ रहा है कि बार बार मुझे किसी का किए जा रहा है वो, और मस्ती किए जा रहा है। तो ये हमारे कृष्णा तैयार हो गए हैं। बस इनको हम क्रीम लगाएंगे और अब मैं इसको कोम्बिंग कर दूंगी।
कैमरा लगा हुआ है तो वो भी इतना एक्साइटेड है आप लोगों से बात करने के लिए कि वो बार बार कैमरे के पास आ रहा है और मस्ती कर रहा है। इसके बाद मैं कृष्णा के लिए दूध प्रिपेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ पीडियाश्योर, और ये है चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट फ्लेवर तो सभी को पसंद होता है, बच्चे बहुत ही आसानी से दूध पी लेते हैं। नॉर्मली अगर बच्चों को दूध पिलाना हो ना तो बच्चे बहुत नखरे करते हैं, उनको दूध पिलाना सच में एक टास्क हो जाता है। अगर सुबह सुबह बच्चों को बोलो ना दूध पीना है, नहीं पीते हैं। लेकिन क्योंकि ये पीडियाश्योर है और चॉकलेट फ्लेवर है, टेस्टी है, इतना यमी है कि इसे पीने में वो बिल्कुल टाइम नहीं लगाता। तो मैंने 1 कप प्रिपेयर कर दिया है, दूध गर्म कर दिया है और यहाँ प्लेटफॉर्म पे ही मैं उसको बिठा देती हूँ, जिससे वो मेरे सामने ही बैठ के दूध पी लेता है और मुझसे बातें करता रहता है, पूछता रहता है मम्मा आज क्लास में क्या होने वाला है, आज क्या एक्टिविटी होगी। क्योंकि उसे एक्टिविटीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। जब भी कुछ रिटर्न वर्क करने को मिलता है ना वो बोर हो जाता है, लेकिन कुछ एक्टिविटी होती है तो उसे बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम दोनों बातें करते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ मुझे बताता रहता है और साथ में मैं थोड़े से अपने काम करती रहती हूँ, बर्तन भी धुलती रहती हूँ जितने भी होते जाते हैं। जो भी छोटे से काम हैं, किचन में बहुत सारे काम होते हैं, तो जितने भी छोटे छोटे काम साइड में होते रहते हैं वो मैं सारे करती रहती हूँ। तो यहाँ कृष्णा दूध पी रहा है और अभी वो आपको फिनिश करके दिखाएगा। देखिए कितनी मस्ती कर रहा है वो दूध पीते पीते। उसे लग रहा है कि कैमरे पे भी बात कर लेना चाहिए सबके साथ, तो वो कुछ ना कुछ बातें भी किए जा रहा है। और ये देखिए उसका दूध फिनिश होने वाला है। ये देखिए वो दिखा भी रहा है कि मेरा दूध फिनिश, और मुझे भी दिखा रहा है कि मम्मा दूध फिनिश हो गया। तो कृष्णा ने अपना दूध पी लिया है। इसके बाद हम प्रिपरेशन करते हैं क्लास की। तो जितना भी बिस्तर लगा होता है वो सारा मैं समेटती हूँ। उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास की तैयारी करती हूँ। टेबल अरेंज करना, लैपटॉप अरेंज करना, अच्छे से सेटअप करना, कैमरा लगाना, उसके बाद उसकी जूम मीटिंग ओपन करके रखना। तो ये सारी चीज़ें मैं ठीक करती हूँ। मैं 15 मिनट पहले ही ऑनलाइन होके बैठ जाती हूँ, जिससे कि कृष्णा लेट ना हो, टाइम पे ही वो क्लास में बैठ पाए। कृष्णा भी मेरी बहुत हेल्प कराता है इस टाइम पे। वो अपना पूरा कुशन वुशन लगा के अच्छे से बैठने के लिए पूरी तैयारी करवाता है, हेल्प करता है। इसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन करती हूँ जूम पे और देखती हूँ क्या क्या चीज़ें आज होने वाली हैं। जो भी मैसेज आया है एक बार मैं फिर से रीड करती हूँ। जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो भी बुक्स पढ़ाना है, जो एक्टिविटी करानी है, उसके साथ जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें मैं अरेंज करके टेबल पे रख देती हूँ, जैसे कि बीच बीच में उठ के जाना ना पड़े। तो अभी मैं लॉगिन कर रही हूँ और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा कृष्णा भी बैठ जाएगा। उसको बोलना नहीं पड़ता है कि तुमको बैठना है क्लास के लिए, वो बहुत ही मज़े से एंजॉय करते हुए बैठ जाता है। तो अभी कृष्णा अपनी क्लास के लिए बैठ चुका है। स्टार्टिंग में सिर्फ असेंबली होती है तो उसमें 10 मिनट करीब करीब लग जाता है, तो मुझे उस वक्त बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस टाइम में 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। इस टाइम में मैं जाके जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ, फुलके बना लेती हूँ उनके लंच के लिए और खाने के लिए। सुबह ये खाना खा के जाते हैं। हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट कम ही बनता है ऑफिस टाइम पे, तो मैं एक ही बार में खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं जल्दी से रोटियां बना ले रही हूँ और मैं यहाँ पे लंच लगा के रख दूँगी, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो मैं प्रॉपर कृष्णा के साथ बैठती हूँ और वो अपने आप अपना लंच लेके चले जाते हैं और अपना खाना परोस के खा लेते हैं। इसलिए खाना रेडी करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे रोटियाँ बना दी हैं, इस पर घी लगा दिया है और एक पराठा भी बना ले रही हूँ, क्योंकि अगर फूड ब्रेक होगा, अगर कृष्णा को कोई फ्रूट खाना होगा तो मैं उसको फ्रूट खिला दूँगी, अदरवाइज़ मैं उसको सब्जी पराठा खिला दूँगी। तो यहाँ मेरी सब्जी, रोटी, पराठा बनके तैयार हो चुका है। बहुत गर्मी है, रेनी सीज़न है, स्टिल बहुत उमस है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब मैं कृष्णा के साथ ऑनलाइन क्लास बैठ के पूरी क्लास लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आती, तो आपको सुपरविजन के लिए बैठना पड़ता है, अपने बच्चों को गाइड करना पड़ता है। स्टार्टिंग में एक्सरसाइज होती है, कुछ भी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे बच्चे थोड़ा सुबह एनर्जेटिक रहें। तो अभी कुछ कुछ एक्सरसाइज करा रहे हैं, कुछ गेम्स भी खिला रहे हैं, वही कृष्णा भी इंजॉय कर रहा है। मैं इस टाइम पे मैसेज वगैरह चेक कर लेती हूँ। ये देखिए कृष्णा की एक्सरसाइजेस चल रही हैं
और बहुत ही इन्जॉय करता है। मतलब उसको ये नहीं लगता है कि सुबह सुबह मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ रही है या मुझे नींद में से उठा दिया है। वो बहुत अच्छे से इन्जॉय करता है क्लास को। ये कुछ वार्म अप एक्सरसाइज कराई जा रही हैं जो वो कर रहा है। बीच बीच में मैं आती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि क्या हो रहा है। अभी कुछ एक्टिविटी करानी है जिसके लिए पेपर की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पे एक पेपर ला के रखा है। तो यहाँ पे आज एक एक्टिविटी कराई गई जिसे पेपर को एक पीसेस में कट करना था और हवा में उड़ाना था और बच्चे को उसे कैच करना था। जितने भी आपके हाथ में वो पेपर आ जाएंगे वही काउंट करना था। मैं भी कृष्णा को बता रही हूँ कि कैसे करना है वार्म अप एक्सरसाइज। वो वीडियो देख के कर तो रहा है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, इतना जल्दी में नहीं आता है, तो गाइड करना पड़ता है कि कैसे करना है आपको। थोड़ा सा थक गया है करके, तो मैं उसको थोड़ा सा पानी पिलाऊंगी। मेरी बॉटल में हमेशा पास में रखती हूँ, जैसे कि बार बार जाना ना पड़े उसके लिए पानी लेने के लिए, और बच्चों को भी जब भी प्यास लगे वो आराम से लेके पी सकें। तो यहाँ मैं पेपर कट कर ले रही हूँ 8 पीसेस में, जैसा कि बोला गया है। इस एक्टिविटी को कृष्णा ने बहुत एंजॉय किया। इसको इस तरीके से हवा में उड़ाना था और कैच करना था। ये देखिए, उसको इतना मज़ा आ रहा था, वो कह रहा था कि मुझे और भी करना है, लेकिन ये एक्टिविटी से 2 ही बार कराई गई थी। और वो अपनी टीचर को दिखा रहा है कि देखिए मैंने 2 पेपर कलेक्ट किए हैं। तो अभी ख़त्म हो गई है कृष्णा की क्लास और अब मैंने उसको लंच दे दिया है। 12 बजे उसकी क्लास ख़त्म हो जाती है और इस टाइम पे मैं उसे लंच दे देती हूँ। तो आज मैंने सब्जी, पराठा और दही दिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया अपना मॉर्निंग रूटीन कि मैं सुबह 6 बजे से उठ के 12 बजे तक क्या क्या करती हूँ, कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हूँ। सुबह मैं कोशिश करती हूँ कुछ ऐसा बनाऊँ जो कृष्णा आसानी से खा पाए और क्लास में टाइम से बैठ पाए। जैसे कि मैं सुबह उसे मिल्क देती हूँ या फिर मैं उसके लिए दूध वाला दलिया बनाती हूँ, जिससे वो जल्दी खा भी लेता है और क्लास में टाइम पर बैठ पाता है। बीच में जब फूड ब्रेक होता है 20 मिनट का, उसी टाइम पे मैं भी अपने लिए थोड़ा सा कुछ स्नैकिंग कर लेती हूँ। चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ या फिर मैं भी कोई एक फ्रूट खा लेती हूँ। और 12 बजे तक लगभग उसकी क्लास खत्म हो जाती है और जब उसकी क्लास खत्म होती है तो मैं उसको खाना खाने को देती हूँ। और इस टाइम कृष्णा अपना पूरा खाना एंजॉय करता है, अपने आप से खाना खाता है। आप देख सकते हैं अभी भी वो अपने आप से खाना खा रहा है और दही खा रहा है। दही उसका फेवरेट है। हेलो, आपको भी बोल रहा है कि आप भी खा लीजिए। तो अब कृष्णा ने खाना खा लिया है और कृष्णा के खाना खाने के बाद मैं भी लंच करती हूँ और उसके बाद कृष्णा को सुला देती हूँ। जब कृष्णा सो जाता है तो मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करती हूँ और कुछ वीडियो शूट करने होते हैं तो मैं वो भी इसी टाइम पर करती हूँ। लगभग 2 से ढाई घंटे के लिए कृष्णा अभी सो जाएगा और मीनवाइल मैं भी अपने सारे काम कर लूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन 6 to 12 का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। Bye bye. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye. Bye.